वेलकम फ्रेंड्स। टैली की इस वीडियो में हम बैच वाइज डिटेल के साथ एंट्री करना सीखेंगे। इसमें हम एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट दोनों देखेंगे और इसमें हमने एक कंपनी का प्रोडक्ट लिया है जो हमारा डाबर च्यवनप्राश 500 ग्राम है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका बैच नंबर और हमारा एमएफडी और एक्सपायरी इसमें है, तो इसी तरह कुछ एग्जांपल हम सीखने वाले हैं। और ये हमारा जो मैन्युफैक्चर है ये हमारा डाबर इंडिया लिमिटेड से है, तो इसका भी हम लेजर बनाएंगे सीखने के तौर पे। और 500 ग्राम का हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएशन करेंगे और इसका जो हमारा एसएसएन कोड है वो भी हम इसमें फिल करके एंट्री करना सीखेंगे। और इसकी जो 12% जीएसटी है इसके साथ हम एंट्री करना सीखेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं अब इस एंट्री को बनाना। अब यहाँ से टैली को हम ऑन करते हैं और ये एबीसी रीडिंग कंपनी है और इसी में हम इसका ट्रांजेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे F11 फीचर्स और यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स करेंगे। और यहाँ हम आएंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में, तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करेंगे, सेट एक्सपायरी डेट बैचेस को यस करेंगे और इसके बाद एंटर करते हुए इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। और इसके बाद अब हम चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो पे और यहाँ से हम यूनिट और ग्रुप्स और आइटम बनाएंगे। तो यहाँ हम इन्वेंट्री इन्फो को यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम यूनिट्स ऑफ मेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम इसकी यूनिट नंबर्स में लेंगे, तो हम NOS यहाँ पे टाइप करेंगे सिंबल में NOS। और इसके बाद इसका फॉर्मल नेम नंबर्स होता है, तो यहाँ हम NUMBERS ये नंबर्स यहाँ टाइप करके एंटर करेंगे। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड हम यहाँ से इस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे NOS यानी नंबर्स, और इसके बाद इसको एंटर करेंगे। इस तरह से यूनिट क्रिएशन हो गया। अब हम इसका जो ग्रुप है वो उसको बनाएंगे, तो स्टार्ट ग्रुप्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा डाबर का आइटम है, तो ये डाबर का च्यवनप्राश, तो यहाँ पे डाबर ग्रुप के अंदर इसको लेंगे। तो यहाँ हमने डाबर टाइप किया, एंटर किया और इसको प्राइमरी रखेंगे और यहाँ से सूट क्वांटिटी भी आइटम को यस करेंगे और इसको हम जीएसटी को यस करेंगे। इसके बाद इसको हम टैक्सेबल लेंगे क्योंकि टैक्सेबल आइटम है, और यहाँ से इसको हम 12% यहाँ पे फिल करेंगे, तो 6 पे डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल स्टेट पे। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अब आइटम क्रिएशन करेंगे, तो हम आएंगे यहाँ से बैक और यहाँ से स्टॉक आइटम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम भरेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे च्यवनप्राश 500 ग्राम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो फ्रेंड इसके पहले यूनिट क्रिएशन और ये ग्रुप्स गोडान और ETC इन सब के वीडियोज हमने बनाए हैं। आप हमारी इसके पहले की वीडियो में आप जानकारी या देख सकते हैं, ले सकते हैं, तो जो कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा च्यवनप्राश 500 ग्राम यहाँ पे हमने टाइप किया, इसके बाद एंटर किया। अब इसका जो हमने अभी ग्रुप बनाया था डाबर, तो यहाँ से हम इस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको हम NOS यानी नंबर्स में रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ से इसको हम अब यहाँ पे हम मेंटेन बैच को यहाँ से वाई प्रेस करेंगे, नो है तो यहाँ से इसको यस करेंगे। इसके बाद टैग डेट मैन्युफैक्चरिंग को भी यस करेंगे, यूज एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे और यहाँ से अब GST को यस करेंगे और इस तरह से आएगा। और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑन वैल्यू आ रहा है और इसका हम HSN कोड भी डालना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें F12 की को प्रेस करना होगा। अब यहाँ से हमने F12 प्रेस किया। अब HSN AC अलाउ HSN AC डिटेल को यस करेंगे और इसको एंटर करके इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसको च्यवनप्राश टाइप कर देते हैं और इसके बाद इसका हम HSN AC जो कोड है हमारा उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे च्यवनप्राश टाइप कर देंगे और इस तरह से हम इसको टाइप करके और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे HSN AC कोड हमसे पूछा जाएगा और उसको भी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद हम यहाँ से आएंगे टैक्स डिटेल में। वेस्टर्न कोड इसका जो है हमारा उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसका 300 और हमारा 49 और 0 और 11। अब इसको हम यहाँ से करेंगे एंटर और यहाँ से हम इसको ऑन वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम 12% लेंगे जो 6 में हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसको एंटर करेंगे, यहाँ से गुड्स रखेंगे और इस तरह से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा आइटम क्रिएशन भी क्लियर हो चुका है। और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और अब हम यहाँ से एक लेजर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ हम एक लेजर बनाएंगे। तो लेजर हम बनाएंगे उसका जो हमारा डाबर कंपनी का ये आइटम है, तो हम यहाँ से डाबर का लेजर बनाएंगे डाबर का। तो यहाँ से हम इसको नेम ऑफ लेजर में यहाँ पे लेजर क्रिएशन में हम डाबर और इसका जो हमारा नाम है डाबर हमारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
होता है, तो इसको हम यहाँ पे टाइप करते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड हमने यहाँ पे टाइप किया और इसको अब एंटर करेंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा वो संडी क्रिएटर होगा। तो यहाँ से हम लिस्ट से संडी क्रिएटर को सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे। यहाँ से इसको हम यस कर लेंगे और आप चाहें तो इसे नो भी रखें। तो यहाँ से इसको हमने यस ही रखा और यहाँ से आएंगे आगे और इसको हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिटेल को हम खाली छोड़ रहे हैं और यहाँ से इसको हम यहाँ से अभी अननोन पे लेते हैं और इसको यहाँ से हम एंटर करेंगे। इसको बैक करके अननोन कर देते हैं और यहाँ से इसको हम एंटर कर लेते हैं। इस तरह से हमारा लेजर का निर्माण हो चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे अकाउंट इन्फो पे और यहाँ से चलेंगे लेजर्स पे और यहाँ से करेंगे क्रिएट और हम यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ हम परचेज अकाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा परचेज अकाउंट होगा, तो इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से लिस्ट से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से GST डिटेल को यस करेंगे और यहाँ से हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो हमारी 12% GST यहाँ पे फिल करेंगे, 6 पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से गुड्स को लेके हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं CGST SGST का लेजर बनाते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले CGST एट 6% का हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो CGST एट 6% और यहाँ से 6 टाइप करके हम यहाँ से एंटर करते हैं और जिसका अंडर होगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, क्योंकि हमारा टैक्सेस से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिस्ट से सेलेक्ट करें, यहाँ डी दबाएंगे तो यहाँ से इस तरह से आएगा। तो ड्यूटीज लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ से लेंगे सेंट्रल टैक्स और यहाँ हम 6% परसेंट ऑफ कैलकुलेशन में 6% टाइप करेंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेशन और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम SGST का भी लेजर क्रिएट करेंगे। तो SGST एट 6% और यहाँ से अब हम करेंगे एंटर और इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे और यहाँ से GST को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम 6% जो परसेंटेज कैलकुलेशन होगा यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ से ओके कर लेंगे। इस तरह से हमने GST की लेजर बना ली। अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और हम अब परचेज की एंट्री करेंगे। तो यहाँ से अब हम आ गए हैं परचेज पे और यहाँ से हम सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने 01 दिया इसको, डेट हमारी 2 मई और यहाँ से हम अब लेजर को सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारा ये लेजर आ चुका है और यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब हम एंटर करें। अब नेम ऑफ आइटम में जो हमारा च्यवनप्राश 500 ग्राम था, तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और गोडान हमारे सामने आ गया। तो गोडान की वीडियो हमने पहले ऑलरेडी बना रखी है, हमने इसमें ऑफिस गोडान बना रखा है, तो हम ऑफिस गोडान में माल को रखना चाहेंगे। अब यहाँ पे MFG डेट यानी बैच नंबर हमारा आ चुका है। तो यहाँ हम इसकी जो नंबर है वो हम यहाँ पे जो हमारा इसमें दिया हुआ था, जो कि इसका ब्रांड था, इसकी हम यहाँ पे इसका BT और 01002 और इसका हम यहाँ पे पूरा टाइप कर देते हैं और कॉस्ट में था हमारा B2, तो उसको भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से कॉस्ट बंद। अब इसको फ़िलहाल हम इतने रहने देते हैं BT 01 और ये हमारा इस तरह से 002 और यहाँ पे क्वांटिटी हम 10 लेते हैं और रेट इसका हम 195 इसका रखते हैं, जो कि उसमें दिया हुआ था हमारे बॉक्स में। तो हम यहाँ से 200 को हटा के 195 टाइप करेंगे। तो हम 195 यहाँ पे टाइप करके एंटर करते हैं और इस तरह से हमारा 1950 हो जाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे ये हमारा डेट यही रहेगा MFG डेट और यहाँ से एक्सपायरी डेट हमें डालनी होगी। तो यहाँ हम महीने या दिन में भी एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, जितना हमें इसकी एक्सपायरी डेट रखनी होगी। यानी ये माल जितने दिन में हमारा ख़राब होने की पहले डेट हमारी रखी है, तो हम यहाँ पे 1 फरवरी डाल दिया और इसको हम चाहें तो दिन के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ बैक आके हम यहाँ पे 160 यानी 160 डेज हमने यहाँ पे डाल के एंटर कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सपायरी डेट में ये पड़ जाएगा। तो MFG डेट और ये बैच नंबर और ये हमारी डेट पड़ गई। अब यहाँ से हम इसको करते हैं एंटर। यहाँ से हम CGST 6% सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब SGST हम 6% सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको बैक करेंगे और ये हमारा बैक करना होगा, इसको 6% लेना होगा। तो यहाँ से हमने SGST 6% सेलेक्ट किया और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा ये 6% टोटल आ गया है। टोटल वैल्यू हमारी 2184 यानी 2184 और इस तरह से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से चलेंगे बैक और हम इसको स्टॉक समरी में देखेंगे। तो हमारा इस तरह से जो हमारा ग्रुप है डाबर का यहाँ पे दिख रहा है और ये क्वांटिटी रेट और ये वैल्यू हमारी टोटल यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। तो अब हम यहाँ से इसको चलेंगे बैक
और आगे सीखते हैं। यहाँ से माल को सेल करेंगे तो सेल्स में एंट्री करेंगे, तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर पे आ गए हम, और यहाँ से हम रेफरेंस नंबर में हम 0 यानी -01 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे 01 टाइप किया और इंटर करेंगे, और इसको हम अब कैश में सेल करेंगे। तो यहाँ से हमने कैश को लिया और एंटर किया, और इसके बाद हमें एक लेजर बनाना होगा, तो उसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे। तो यहाँ हम सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ हमने सेल्स अकाउंट, और जो इसका अंडर होगा हमारा वो सेल्स अकाउंट होगा। तो अब इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ से इसको हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट का चुनाव करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। और इसके बाद हम जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, और यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से हम सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और एंटर करेंगे। और इस तरह से इसमें हम 12% की जीएसटी फिल करेंगे। तो यहाँ पे 6 पे डिवाइड हो जाएगा, इसको हम गुड्स में लेके, और इस तरह से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम च्यवनप्राश जो हमारा 500 ग्राम है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और गोडान हमने इसमें क्रिएट कर रखा है, जो हमारा ऑफिस गोडान में इसमें हमने आइटम को परचेज किया था। तो यहाँ से अब हमने यहाँ पे जो हमारा BT 01002 है बैच नंबर हमारा यहाँ पे आ चुका है। एक्सपायरी डेट भी हमारी दिख रही है, और क्वांटिटी में यहाँ पे 5 और ये 200 क्रेडिट से इसको हम सेल करेंगे, और इसको हम एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें CGST और AGST को फिल करेंगे। तो हमने CGST एट 6% को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद हम SGST एट 6% को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए हमें Alt+A प्रेस करना होगा। तो हमने यहाँ से Alt+A को प्रेस किया, तो इस तरह से हम यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में आ चुके हैं, और यहाँ हमें जो हमारा दिख रहा है, और इसको Alt+F1 करने पे हमें डिटेल में दिखा दी है हमारा SNAC कोड और 500 ग्राम, ये सभी डिटेल दिख रही है। और ये हमारे 6% CGST और ये 120 यानी 120 हमारा ये टोटल दिख रहा है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले पे और इसकी कुछ रिपोर्ट पे नज़र डालेंगे। तो यहाँ से हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ से हम चलेंगे अब गोडान में। तो हम ये गोडान को यहाँ पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम मेन यानी ऑफिस गोडान को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें डाबर का ग्रुप दिख रहा है, और ये हमारे 5 नॉट्स यहाँ पे जो हैं ये टोटल दिख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में, क्योंकि 10 लिए थे हमने और 5 हमारे ये सेल हो गए हैं। तो ये इनवार्ड में हमारे 10 और आउटवार्ड में 5, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5 नॉट्स यहाँ पे टोटल दिख रहा है। यहाँ से हमें सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कितना ख़रीदा, कितना परचेज किया, ये सब हमें क्लोजिंग बैलेंस के साथ दिखता है। यहाँ से आते हैं बैक, और अब हम यहाँ से आते हैं बैक, और इसके बाद हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। इसके पहले हम इन्वेंटरी बुक को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं स्टॉक आइटम पे, और यहाँ से हम आइटम वाइज देखेंगे। तो यहाँ से हम आएंगे जो हमारा च्यवनप्राश 500 ग्राम का है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी हमें इनवार्ड, आउटवार्ड और क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से हमारे यहाँ पे दिखता है। तो अब यहाँ से हम आते हैं बैक, और यहाँ से करते हैं बैक, और अब डिस्प्ले पे चलेंगे और डे बुक में यहाँ पे देखेंगे हमारी एंट्रीज को। तो यहाँ हमें ये इस तरह से एंट्री हमारी दिख रही है। कैश में हमने इसको सेल किया था, तो इस तरह से दिख रहा है। इसको हम अगर डबल क्लिक करेंगे, उसके पहले हम परचेज देख लेते हैं। हमने डाबर इंडिया लिमिटेड से यहाँ पे लिया था, और ये कैश में हमने इसको सेल किया इस तरह से। तो इस तरह से रिपोर्ट, अब इसकी हमें बिल यानी इसका निकालना हो तो यहाँ पे यस करेंगे, और इसके बाद यहाँ से इसको हम जूम करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टोटल टैक्स इनवाइस में दिखेगा। इस तरह से हमारा ये सीरियल नंबर 1 और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में च्यवनप्राश 500 ग्राम, बैच नंबर हमारा BT 01002 और MFG डेट 2 मई 2023, एक्सपायरी डेट 160 डेज की, और ये सारा इसमें जो इस GST वगैरह है इसका दिखता है। अब यहाँ प्रिंट लेने के लिए हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और प्रिंटर के माध्यम से यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको करते हैं क्विट, और यहाँ से यस करेंगे, और यहाँ से यस करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने टैली में बैच वाइज डिटेल यानी MFG डेट और एक्सपायरी डेट ये सारी इसकी हमने सेटिंग सीख लिया है, और आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह की नॉलेजफुल टैली से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।